हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरे सभी प्यारे बच्चों का निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में वेलकम है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को, जो कि बच्चे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के हैं, इस बार मैथ्स की, जो कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया है, उसके बारे में एक कंप्लीट सीक्वेंस में, एक कंप्लीट सीरीज में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से पिछली जो भी चैप्टर थे ट्रिग्नोमेट्री के, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहा हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रहा हो, चाहे वो सप्लीमेंट्री एंगल्स रहा हो, उसकी मैंने वीडियो अपलोड किया। उनके बेस क्या पढ़ने के लिए जरूरत है और कैसे क्वेश्चन हम लोग इजी वे में कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, मैंने पिछली वीडियोस में इन चीजों के बारे में बताया। और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का भी बेस मैंने आप लोगों के सामने बताया कि किस प्रकार से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैंने बताया था कि उसमें कुछ क्वेश्चन स्पेशल होते हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, तो कॉमन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, स्पेशल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मेरे बच्चे, जो भी इस वीडियो को आप लोग देखें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो दूसरे बच्चे हैं उन बच्चों तक भी इस वीडियो को बताएं, शेयर करें, जिसकी वजह से दूसरे बच्चे भी इस चीज का लाभ ले सके। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड 6 to 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ऑल बोर्ड, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई, आईसीएसई, आप लोगों को ये सारे वीडियो दे पाऊं, जिससे सारे बच्चे घर बैठे एक कंप्लीट सीक्वेंस में, एक कंप्लीट सीरीज में आगे चल के जितनी भी बुक्स चल रही हैं आप लोगों की, जैसे मैंने देखा है कि मैथ्स की सीबीएसई में एनसीईआरटी है, आरडी शर्मा है, आरएस अग्रवाल है, आईसीएसई में मैंने देखा है दास गुप्ता है, आपका भारती प्रकाशन का है, इसके बाद सेलिना है, ऐसी कुछ बुक्स है। इनके सबके मैं, जब ये चैप्टर्स धीरे धीरे खत्म होंगे, सारी बुक्स के यहाँ पे सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को चैप्टर्स पढ़ाते हुए वीडियो अपलोड करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा टाइम को न लेते हुए आज मेरा जो टॉपिक रहेगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा आप लोगों के सामने। उसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में मैंने कल बताया था, क्या होता है, कैसे होता है। इसके बाद अब मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो कि मेरे 70 से 80% क्वेश्चंस होंगे, जो कि कॉमन क्वेश्चंस होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप जब इस क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन प्रूविंग पर मिलेंगे, प्रूव दैट, जिसमें कुछ पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होगा और कुछ पार्ट राइट हैंड साइड में। हमको इन दोनों को इक्वल दिखाना होगा हर क्वेश्चन में। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो बता रहा हूं आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहला स्टेप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, फर्स्ट स्टेप, चाहे आपका लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे आपका राइट हैंड साइड हो, दोनों तरफ की बात कर रहा हूं, अप्लाई आइडेंटिटी। आपको आइडेंटिटी को डायरेक्ट अप्लाई करना है। क्वेश्चन को छोटा करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा करने के लिए नहीं लगाना है। क्वेश्चन को छोटा करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करना है। आपने देखा लग रही है तो गुड है, नहीं लग रही है तो आपको जो सेकेंड स्टेप करना होगा, लगेगी तो ठीक है, नहीं लगेगी तो क्या करना पड़ेगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ, दोनों को टोटल क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है आपका, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखो चाहे राइट हैंड साइड, चेंज कर देना है इनटू किसमें, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आइदर साइन में आर कास, चाहे साइन में बदलो चाहे कास में बदलो,
चाहे साइन कास में बदल दो पूरे क्वेश्चन को। मान लो पूरा साइन में बदलने के लायक है तो साइन बदल दो, कास में है तो कास में, या पूरा दोनों को साइन में और कास में, मतलब क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं दिखना चाहिए। बताओ क्या दिखना चाहिए? साइन थीटा, कास थीटा, जो भी एंगल होगा। आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करना है। अगर आइडेंटिटी नहीं अप्लाई होती रही तो आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोथ पूरे क्वेश्चन को साइन कास में बदल देना है। चाहे साइन में अगर हो सकता है तो पूरा साइन, कास है तो कास, नहीं तो पूरा साइन कास, दोनों, मतलब सिर्फ और सिर्फ वहां जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखेगा वो या तो साइन दिखेगा या तो कास दिखेगा। देन जो आपका थर्ड स्टेप होगा, आपको कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई कैसे करना है? आपको अपने राइट हैंड साइड पार्ट को देखते हुए, राइट हैंड साइड पार्ट को देखते हुए कि मुझे चाहिए क्या, ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको क्वेश्चंस में राइट हैंड साइड पार्ट को देखना है कि मुझे चाहिए क्या, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते जाना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कॉमन क्वेश्चन जिसका आपका सॉल्यूशन, जो आपका प्रूविंग है, पार्ट ना हो पाए। सुनने में आपको लोग देखोगे कि सर ये तो बड़ा सिंपल सी बात है, आप इसको करके दिखाइए, तो हम लोगों को भी लगे कि वाकई क्वेश्चन हम लोग कितना इजी वे में कर पाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक मेरा वही होगा कि मैं एक एक करके कम से कम 20-30 क्वेश्चन की सीरीज लूंगा। इस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया टॉपिक में 70 से 80 क्वेश्चन होते हैं। ज्यादा तो बड़ा मुश्किल हो पाएगा अभी करा पाना, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो भी क्वेश्चन आपको ना है। लेकिन अभी फिर भी मैं 20 से 30 क्वेश्चन, कम से कम 7 से 8 स्पेशल क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं और कुछ आपकी प्रैक्टिस हो सकती है, 15 से 20 क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, या जिससे आपको क्वेश्चंस के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके बारे में आप लोगों के सामने जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। चलिए, टाइम को न लेते हुए मैं जो अपनी मेरी बुक है आर एस अग्रवाल की, मैंने पहले बताया था आर एस अग्रवाल की यहाँ पे सीरीज चल रही है। उस आर एस अग्रवाल की सीरीज में मेरा पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8 है, मेरे में जो लिख रखा है एक्सरसाइज 8A यहाँ पे दे रखा है। उसमें जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा प्रूव करो कि फर्स्ट पार्ट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट में इसी क्वेश्चंस में इसने बोल रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू, बताओ कितना लिख रखा है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास दो क्वेश्चन है, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे लिखना है प्रूफ, क्योंकि हमें प्रूफ करना है। क्या इनका प्रूफ का जो है तरीका होगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपने देखा कि इस क्वेश्चंस में कि यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करने की कोशिश करें, जो मैं फर्स्ट पार्ट को देख पा रहा हूँ, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपने देख रखा है कि हमें राइट हैंड साइड 1 चाहिए, मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जरूरत नहीं है, सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें सिर्फ 1 चाहिए। तो आपने देखा कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो मेरी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी, अब ध्यान से सुनिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने वहां बताया था कि अगर आप इसको इधर भेज दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब जहां भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये बात भी मैंने 100 बार बताई थी, जिसकी वजह से मेरे प्यारे बच्चों इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाए, 1। देखिए, एक लाइन का क्वेश्चन था। सेकेंड पार्ट में बच्चों को लगेगा कि अभी तो सिंपल है, मैं सारा कुछ ऐसे ही खत्म कर दूंगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, इसीलिए मैंने सबसे डिफिकल्ट चैप्टर उठाया है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बच्चों को बहुत टफ लगता है। मैं सारे चैप्टर्स ऐसे ही फिनिश करूंगा, जो बता दूंगा, जो आप लोगों को बहुत कम वर्ड्स में, उन्हीं का हम लोग यूज करेंगे। ये मेरी तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी, अगर आपको याद होगी तो आप लोग कहोगे कि सर तीसरी थी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर आप इसमें, मैंने पहला स्टेप भी था क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के लिए कि सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करना है, क्वेश्चन को छोटा करने के लिए, बड़ा करने के लिए नहीं। आपको 1 चाहिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं चाहिए, तो बताओ इसकी जगह आप क्या लिख दोगे मेरे
प्यारे बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर किसी बच्चे ने धोखे से इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया, जो क्वेश्चन आना था, जो जिस डायरेक्शन में जाना था उससे रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाएगा, जिसकी वजह से क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, मे भी हो सकता है क्वेश्चन आ भी जाए, मे भी हो सकता है क्वेश्चन आए भी नहीं, क्योंकि आप इतना कैलकुलेशन में उलझ जाओगे कि इसका जो प्रूविंग है उससे आप बिल्कुल डाइवर्ज कर जाओगे। ये मेरे पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट थे, एक एक लाइन के सवाल थे, आप इनको ध्यान से देखोगे और इसको समझोगे, जहां नहीं समझ में आएगा उसको आप मुझसे बताओगे कि सर ये जो क्वेश्चन है ये हमको नहीं आ पा रहा है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके बाद फर्स्ट पार्ट के बाद इसके बाद मैं और कुछ क्वेश्चन लेता हूं, जैसे यहाँ पे मेरे पास तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तीसरे का अगर मैं इसमें सेकेंड पार्ट की बात करता हूं, सो सिंपली 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां भी बताओ मुझको कितना चाहिए 1 प्रूव करना है। आप कहोगे सर पहला स्टेप आपने बताया है कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करना है, तो सर मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेकंड होती है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और जो मेरी थर्ड वाली होती है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जैसे इस मैंने क्वेश्चन को देखा, अरे ये तो मैं लिख सकता हूँ, इसकी जगह पर बताओ कितना लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर डायरेक्ट कितना लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चे 1/, कोसेक स्क्वायर थीटा। मुझे 1 चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं होना चाहिए। अब बच्चे समझ रहे होंगे कि मैंने बताया भी था कि आपको बार बार जरूरत पड़ेगी कि 1/, जो सेक होगा बताओ उसको क्या लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों कॉस, और 1/, कोसेक होगा इसको पूरे को क्या लिखना पड़ेगा साइन। मैंने बताया था कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, जिसकी वजह से 1/, सेक को बार बार कॉस लिखना पड़ेगा, 1/, कोसेक को बार बार साइन लिखना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर जैसे ही हमने इस स्टेप को बढ़ाया तो ये मेरी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू बताओ बच्चों कितना हो जाए। बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, और इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोग बच्चों कॉमन क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिनको मैं बताया कि यहाँ से 4 मार्क्स का सॉलिड क्वेश्चन आता है। जो मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे बुक्स में तो 80 से 85 दिए हुए हैं, लेकिन मैं कम से कम फिर भी आपको 20 से 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन रिपीट हो या इससे रिलेटेड कोई भी नया क्वेश्चन रिपीट हो तो आप इन्हीं कॉन्सेप्ट की हेल्प से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए थर्ड का फर्स्ट मैंने आप लोगों को कराया था अभी, इसके बाद अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करता हूं। जैसे कि मैं क्वेश्चन लेता हूं, बहुत ही अच्छा सवाल आप लोगों के लिए। सेवंथ का सेकेंड पार्ट, सेवंथ का जो सेकेंड पार्ट है वो मेरा जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, हमें दिखाना है मेरे प्यारे बच्चों सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। चलिए ये क्वेश्चन रहा आपके सामने। अब बच्चों मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको कि सबसे पहला स्टेप होगा आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करना है। आप देख पा रहे हो कि कोई भी वैल्यू स्क्वायर में नहीं लिख रखा है, जिसकी वजह से आइडेंटिटी किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो पाएगी। अब दूसरा जो स्टेप है कि अगर आइडेंटिटी नहीं अप्लाई हो पा रही है तो हमें पूरे क्वेश्चन को, चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, उसको साइन कास में हमको ब्रेक कर देना है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ कुछ वैल्यू तो साइन कास में लिखी है, कुछ वैल्यू टैन काट से कोसेक में लिख रखा है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करें तो हम इसमें क्या करते, थोड़ा राइट हैंड साइड कर लेते हैं, तो ज्यादा हमको राइट हैंड साइड का जो हमारा कैलकुलेशन है साइन कॉस में चेंज करने को स्मॉल है, और लेफ्ट हैंड साइड का थोड़ा सा बड़ा है। तो मैं इधर का कर लेता हूं। सबसे पहले जो मुझे चाहिए तो सेक थीटा को मैंने 100 बार बताया हूं
जब से पढ़ा रहा ट्रिग्नोमेट्री तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत होगी 1/cos, और कोसेक थीटा को मुझे लिखने की जरूरत होगी बार बार 1/ मेरे प्यारे बच्चों साइन। ये मैं बता चुका हूं पहले दिन से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको याद होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सेक का कॉस साइन का कोसेक। अब इसका हम लोग प्यारे बच्चों सॉल्व करने के लिए क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो आप क्या देख पाओगे कि सर यहाँ पे एलसीएम जो भी होता है उसको हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ 1 में इंटू करोगे तो साइन साइन ही बचेगा, इसमें करोगे तो साइन कैंसिल होगा, 1 से कॉस का इंटू करोगे तो कॉस थीटा आएगा। देखिए कितना जो क्वेश्चन था वो क्या आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब हमको ये चीज प्रूव करना है। अब ध्यान से देखिएगा, हमें ये चीज प्रूव करेंगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। अगर इसको प्रूव करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करूं। ध्यान से समझ लीजिएगा, इसी वजह से हम साइन कॉस में क्वेश्चंस को ब्रेक करके क्वेश्चंस को बहुत इजी कर देते हैं। जैसे अभी देखिएगा ये क्वेश्चन में हम कुछ भी नई चीज अप्लाई नहीं करेंगे, क्वेश्चन अपने आप फिनिश हो जाएगा। बस ध्यान रखना है कि हमको राइट हैंड साइड क्या चाहिए, ऊपर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा चाहिए, नीचे क्या चाहिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चाहिएगा। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड अपना लेता हूं और उसको मैं साइन कॉस में चेंज करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको मिलेगा साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा को बताओ क्या लिख सकते हो। आप कहोगे सर साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपने जैसे ही है, 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिखोगे, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये बनेगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों अब इस स्टेप के बाद बताओ आप क्या कर सकते हो, तो आप कहोगे सर हम लोग इसको कर सकते हैं कि इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये बनेगा cos थीटा। तो यहाँ बताओ क्या बनेगा, यहाँ नीचे 1 रख के तो आप कहोगे सर cos थीटा प्लस साइन थीटा होगा और प्लस cos थीटा, और यहाँ पे अगर आप ले लोगे फिर अगेन एलसीएम साइन थीटा, तो आपका क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है। अब यदि किसी बच्चे ने कहा कि सर मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूं या कुछ कर दूं, देखिए कैलकुलेशन की जो ये प्रोसेस है वो हो सकता है जो क्वेश्चन में हमें चाहिए उससे डाइवर्ट में चली जाए। क्यों, हमें बार बार ये दिमाग पे बिठा के रखना है कि मुझे चाहिए क्या, जो चाहिए उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तुम देख पा रहे हो मेरे बच्चों कि ऊपर हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा चाहिए। अब देखिए दोनों में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बिल्कुल प्रॉपर वे पे लिखा है, तो मैं इसमें कॉमन ले लूंगा। ध्यान से समझिए, इसको मैं कॉमन ले लूंगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को। उसके बाद आप कहोगे कि सर इसमें जब हमने इसको इसमें दोनों में ये कॉमन ले लिए तो यहाँ से क्या बचेगा बताओ बच्चों, इसमें से ये खत्म हो गया तो बचेगा साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस इसमें ये खत्म हो गया तो बताओ क्या बचा, cos थीटा अपान साइन थीटा। अब मैं इसको कुछ भी नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि ये प्रूविंग पार्ट में मुझे इस चीज की जरूरत है, ये चीज मुझे चाहिए। अब सिर्फ मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप क्या कहोगे सर cos थीटा प्लस साइन थीटा है। अब इसको फिर सॉल्व करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा बच्चों, एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बताओ तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, उधर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्वेश्चंस के बीच में पहली आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ साइन थीटा प्लस cos थीटा चाहिए, ऊपर साइन थीटा इंटू cos थीटा चाहिए नीचे। इसका मतलब ये कुछ भी नहीं है, इसकी वैल्यू 1 होगी तब जाके इससे मल्टीप्लाई हो करके और हमारा ये बन पाएगा। तो बताओ अगर मैं इसकी वैल्यू को 1 पुट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू को बच्चों मैं 1 लिख देता हूँ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो बताओ कितना पाओगे तुम लोग, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपान cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। और बच्चों यही हमारा क्या है, RHS राइट हैंड साइड। आप देख पा रहे हैं किसी भी क्वेश्चंस को, जो भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है उनको हम लोग कितना इजी प्रोसेस के द्वारा कर पा रहे हैं बिना किसी भी नई चीज को हर क्वेश्चन में जाने हुए। जो मैंने बताया था कि हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो किस प्रकार से हमको जो है, जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार दे दिया है आपको, उसको आपको देख लेना है और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सिंपली क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसके बाद इसी को मैं
जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए अपने बच्चों के लिए एक क्वेश्चन फिर से लेता हूं। मैं सोच रहा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को करा पाऊं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो पाएगी तो उससे द्वारा आप क्या कर पाओगे, जो है कोई भी क्वेश्चन आएगा नए कैटेगरी का, ज्यादातर जो आपका पेपर को जो सेट करते हैं टीचर्स वो उनको डालने की कोशिश करते हैं तो आप लोग कर पाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर है। 8 में एक पार्ट अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए मैं सेकेंड पार्ट लेता हूं अपना, ये लिख रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू, बताओ हमको क्या चाहिए, सेक थीटा यहाँ चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू, हमें सेक थीटा चाहिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब आप देखो मेरे प्यारे बच्चों कि इधर की तरफ स्क्वायर दे रखा है, डायरेक्ट आइडेंटिटी हो सकता है आपको ना दिखाई दे, मैं दिखाऊंगा सारी चीजों के बारे में, आपको सेक थीटा लाना है, ध्यान रखना है। अब tan और सेक का आइडेंटिटी से डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, जैसे किसी बच्चे ने कहा साइन कास में हम लोग सर चेंज कर देते हैं, अगर आप चेंज कर दोगे तब भी मैं आंसर निकाल दूंगा, लेकिन वो कैलकुलेशन आपका यहाँ पे ये 2 से 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो कैलकुलेशन करोगे बिना आइडेंटिटी समझते हुए लगाओगे तब वो क्वेश्चन छोटे की जगह बड़ा हो जाएगा। आपको पहली बात ध्यान रखना है, मुझे सेक थीटा ही सिर्फ चाहिए, ये चीज कुछ नहीं है बल्कि सेक थीटा आपको देखनी चाहिए, बाकी सब आपका फिनिश होगा। कैसे फिनिश होगा, तो आप कहोगे कि सर अगर मैं इसका 1 प्लस सेक थीटा एलसीएम ले लेता हूं, इसका एलसीएम ले लेता हूं, तो बताओ यहाँ पे तो यही वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस सेक थीटा, अब प्लस का बताओ ये कितना है, tan स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब इसके बाद दूसरे नंबर की जो आइडेंटिटी है हमारी, दूसरे नंबर की डायरेक्ट मैंने बताया था कि जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी नंबर 2 है हमारी। जब तक आइडेंटिटियां याद नहीं होंगी आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा बनाने की कोशिश करूं, तो जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस का ये कितना दिख रखा है, सेक थीटा अपान नीचे कितना है 1 प्लस सेक थीटा। अब आपको पता है कि हमें सर कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सेक थीटा चाहिए, बाकी सब कैंसिल होगा। इसका मतलब ऊपर से हम लोग चाहें तो एक सेक थीटा अगर बाहर निकाल लें तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे बच जाएगा सेक थीटा प्लस 1, और नीचे कितना लिख रखा है 1 प्लस सेक थीटा। अब बताओ यहाँ पे मैं गलती बताने की कोशिश करूंगा, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे सेक सेक काट देते हैं, 1 1 काट देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ एक बाइनोमियल टर्म्स हैं दोनों, ये भी बाइनोमियल्स है, ये पूरी वैल्यू आपस में कैंसिल होगी। कभी भी अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता तो दोनों टर्म्स बाइनोमियल ना होकर मोनोनोमियल होते, तब आपस में एक एक टर्म कैंसिल होता, लेकिन यहाँ दोनों टर्म कैंसिल होगा। तो बताओ इसी के साथ आपका क्या बचा, सेक थीटा, जो कि हमारा कौन सा पार्ट है, राइट हैंड साइड पार्ट है। मैं फिर बता रहा बच्चे, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उनको फॉलो करना है। जितने भी क्वेश्चन है आपके देखते देखते पूरे आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस प्रकार से हम लोगों ने जो ये इतने डिफिकल्ट चैप्टर लग रहे थे वो कितना आसानी से सॉल्व हो पाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड के बाद मैं इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। यहाँ पे मेरे सामने एक सवाल दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जो कि कई बार पूछा भी गया है 2 नंबर का। ऐसे क्वेश्चन स्पेशल आता है तो 4 मार्क्स का अकेले रहता है, और यदि मान लीजिए कॉमन वाले आते हैं तो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे कि सवाल में देख पा रहा हूं नंबर 11, इसमें लिख रखा है RS अग्रवाल की जो बुक है उसकी ये कंप्लीट सीरीज को हम लोग पढ़ रहे हैं। कह रहा प्रूव करो मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, फिर से अपान साइन थीटा। इसकी वैल्यू बताओ किसके इक्वल है मेरे प्यारे बच्चों, 2 टाइम्स
कोसेक थीटा के, 2 टाइम्स कोसेक थीटा। ये सवाल है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको अगर हम लोग प्रूव करने की कोशिश करें तो पहला स्टेप हमें डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करना होगा। हमने जैसे ही इसको देखा कहीं भी स्क्वायर का टर्म नहीं है, आइडेंटिटी नहीं लग पाएगी। सेकेंड स्टेप है कि अगर आइडेंटिटी नहीं अप्लाई हो रही है तो सर इसको पूरे को साइन कास में बदल देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो पूरा चेंज है, राइट हैंड साइड नहीं चेंज, तो थोड़ा सा हम इस वैल्यू को अगर बदलेंगे तो आप कहोगे सर कुछ नहीं, 2 इंटू कोसेक को बस आप लिख दीजिए 1 अपान साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपान साइन थीटा। तो आप कहोगे सर ध्यान रखना है हमको, ऊपर 2 चाहिए नीचे साइन थीटा चाहिए। इस पूरी वैल्यू का जो कैलकुलेशन होगा ऊपर 2 चाहिए नीचे हमको साइन थीटा चाहिए, ये बात हमको ध्यान रखनी है। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं तो हमें सब पहला स्टेप लेफ्ट हैंड साइड से हमें एक ही चीज दिखती है कि सर आप इसका एक एलसीएम ले लीजिए साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। जैसे ही एलसीएम मैंने लिया नीचे साइन थीटा आ गया। किसी भी स्थिति में मुझे इस साइन थीटा को नहीं टच करना, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड पार्ट में इसको नीचे चाहिए। अब मैं इसके बाद आगे जो भी होगा सॉल्व करूंगा। तो आप कहोगे सर इसको इसमें डिवाइड करोगे तो ये सेम टर्म है, दोनों बाइनोमियल कट जाएंगे, साइन थीटा का साइन थीटा से इंटू हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उसी प्रकार साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा में इंटू होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब आप कहोगे सर जैसे मैंने देखा कुछ बच्चे 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कैंसिल कर देते, मैं फिर कह रहा हूं यहाँ पे अगेन ये दोनों एक बाइनोमियल टर्म्स की तरह है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, जिसकी वजह से कभी भी आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। मैंने बच्चों को अक्सर गलती करते हुए देखा है, इसलिए उन बच्चों को कि आपके पास कोई क्वेश्चन ही ना रहे अलग से पूछने के लिए, इसलिए मैं खुद ही बता देता हूं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कि आप गलती क्या करते हैं। इसके बाद जैसे हम इस चीज को आगे प्रोसीड करते हैं सॉल्व करने के लिए, तो मैंने पहले ही बताया देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस। अब यहाँ पे जब मैं बच्चों को एक बार नहीं कम से कम 10 बार एक्सपेंड करने के लिए बोलता हूं कि देखो ये इसको आप एक्सपेंड करो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को, बच्चा आंख बंद करके लिखेगा 1 प्लस सर कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल बता रहा हूँ रॉन्ग स्टेप है, बिल्कुल रॉन्ग स्टेप है अगर आप इतना लिखते हैं, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जिसकी वजह से फार्मूला हमारा लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों को ये टर्म बिल्कुल भी नहीं याद रहता, जिसकी वजह से वो आधे स्टेप पे गलत करते हुए क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड कर जाते हैं और जो अपना एग्जैक्ट सोल्यूशन उस पर कभी नहीं पहुंच पाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 2 cos थीटा को ऐड करोगे तब जाके ये 2ab का टर्म बनेगा, आप देख पा रहे होंगे। और नीचे की तरफ हमको साइन थीटा को अलग फ्री करना है, इनटू नहीं कर सकते क्योंकि हमें साइन थीटा केवल अकेले चाहिए अपने राइट हैंड साइड पार्ट में। अब जैसे हमने इसको सॉल्व किया आप देख पा रहे हो, तो आप कहोगे सर ये एक आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हमको सॉल्व करने के लिए बताओ क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, प्लस का 1 है, प्लस का 2 cos थीटा है, अपान नीचे जो है हमारा साइन थीटा है, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा है। अब बताओ तो अगर आप 1 प्लस 1 करोगे तो आप कहोगे सर 2 प्लस 2 cos थीटा है, अपान नीचे साइन थीटा है, इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग करने की कोशिश करेंगे तो आप कहोगे सर हमको ऊपर 2 चाहिए, इसका मतलब हमको इन दोनों से 2 बाहर लेना पड़ेगा, तो यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। हमें जो चाहिए बच्चों उसको जरूर याद रखना है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बाइनोमियल टर्म्स है। तो आपका जो चाहिए था 2 अपान साइन थीटा आ गया, यही हमारा बताओ क्या है राइट हैंड साइड। आप देख पा रहे हैं कि जो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं उनको मैं कितना आप लोगों को आसानी से तोड़ मोड़ के कि आप कितना इजी वे पे समझ पाए उस चीज को कराने की कोशिश कर रहा। मेरा बस एक ही आप लोगों सभी बच्चों से कहना है कि अगर वास्तव में ये चीजें आपको और बेहतर सीखना है और प्रॉपर सीक्वेंस में सीखना है तो आपको मेरे लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस जो वीडियो है उसको एक तो पूरी देखनी है, तब आप पूरी चीज सीख पाएंगे। और जो सेकेंड स्टेप है आप लोगों के लिए वो क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा वो दूसरे बच्चों के साथ शेयर करेगा, क्योंकि जो मेरा टारगेट है कि जितने भी बच्चे एकेडमिक हैं उसके ऊपर ये नहीं कि लोग जो है यहाँ पर जो है
आईआईटी और इन सब चीजों की जो है कोचिंग करते हैं, या तो वो सिलेबस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एकेडमिक को अभी मैंने स्टार्ट किया है। जो एकेडमिक का सिलेबस है 6 to 10 सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, पीसीएम का, उसको मैं यहाँ पे कराने की जिम्मेदारी लिया हूँ, और वो मैं धीरे धीरे करके 1 by 1 रोज कराऊंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे इस चीज का सभी बच्चों को लाभ मिल सके और सब बच्चे अच्छे से सीख पाए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को कुछ भी नहीं समझ में आता, एडमिशन हो जाता है, बहुत लोगों का गलती से हो जाता है, बहुत लोगों का वो चीज का आईक्यू लेवल नहीं होता। जो भी टीचर्स वहां पढ़ाते हैं उनका सबका पढ़ाने के स्टैंडर्ड काफी ऊंचा होता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है। इसी वजह से हमने इस चीज को कि सभी बच्चे एक प्लेटफॉर्म से पढ़ पाए, उसके लिए इस वीडियो को, इस चैनल को हम लोगों ने शुरू किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फिर से अगेन एक क्वेश्चन हम लोग लेते हुए, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा। कह रहा है कि प्रूव करो tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस, प्रूव दैट tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, ये इज इक्वल टू में दिखाना 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। हमें क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने जो पहला स्टेप आइडेंटिटी का देखा, कहीं भी स्क्वायर नहीं है, कोई आइडेंटिटी फिट नहीं बैठ पाएगी। दूसरा क्वेश्चन ये हमारा है जो कि अगर आइडेंटिटी नहीं हो पाती तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करते हैं, तो आपका जो आंसर होगा कि सर क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए हमको करने की क्या जरूरत है कि हमको इस पूरे क्वेश्चन को साइन क्लास में चेंज करना है। तो सबसे पहले बेहतर है कि हम राइट हैंड साइड को करें, क्योंकि वो थोड़ा इजी होता है, 1-2 स्टेप में चेंज हो जाता है, और फिर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की हेल्प से राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। जैसे ही हम लोगों ने इसको चेंज करने के लिए स्टेप को अपने प्रोसीड किया, तो 1 प्लस, तो आपको पता है सेक थीटा हमारा मैंने पहले बताया 1 अपान कॉस थीटा होता है, कोसेक थीटा हमारा क्या होता है 1 अपान साइन थीटा। क्यों? क्योंकि कॉस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं, साइन कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं। आप कहोगे सर अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करो तो 1 प्लस 1 का इंटू 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका cos थीटा, और क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों sin थीटा। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos थीटा sin थीटा एलसीएम आ जाएगा एक स्टेप, तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा sin थीटा प्लस 1। ये कॉमन सी बात बच्चों को पता ही होगा कि हम लोग न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जो आता है उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा है, मतलब हमें वो ना चाहकर हमें चाहिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 अपन कॉस थीटा साइन थीटा। ये लाने की अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व हो पाएगा। अगर आप उसको डायरेक्ट ढूंढोगे तो हो सकता है आप क्वेश्चन करो बार बार तो आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि मैं कहां से क्या प्रोसीड करूं। अगर आपने डायरेक्ट इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया तो आप समझ लिए क्वेश्चन रॉन्ग स्टेप में चला गया। जब रॉन्ग स्टेप में चला गया आता है सवाल, तो जो हमें प्रूविंग होती है वो तो निकलता नहीं, उसकी जगह पर डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज आती हैं। अब मैं क्या उठाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड जो मुझे लेकर के और इस वैल्यू को दिखाना है कि इसको मैं भी निकालूंगा तो यही देगा cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 अपान cos थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, चलिए लेते हैं। तो पहला स्टेप हमारा आपको पता है क्या करना होगा, tan थीटा को हमको लिखना पड़ेगा साइन थीटा बटे cos थीटा, नीचे भी 1 माइनस cot थीटा को क्या लिखना पड़ेगा cos थीटा अपान साइन थीटा, प्लस cot थीटा को क्या लिखना पड़ेगा cos थीटा अपान साइन थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा को क्या लिखना पड़ेगा sin थीटा अपान cos थीटा। आपने देखा कि जो मैं पिछले दिनों बताया कि किस चीज को हम लोग क्या किस फॉर्म में साइन और cos में कैसे चेंज कर सकते हैं, हमने सिर्फ उतना ही किया, tan को sin बटा cos, cot को cos बटा sin। ये चीज मैं चैप्टर नंबर 1 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्री में तभी से बता रहा हूं कि इसकी मुझे बहुत जरूरत पड़ने वाली है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद अगर किसी बच्चे ने इसको डायरेक्ट ऊपर भेज दिया तब भी आपका एक रॉन्ग स्टेप होगा, क्योंकि हमें पहले एलसीएम लेना है तब जाके एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई मीन का मल्टीप्लाई हो पाएगा।
तो आपको कोई भी क्वेश्चन को स्टेप को समझते हुए करना है। तो जब आपको इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा अपान कॉस थीटा अपान नीचे में बताओ कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो आप कहोगे सर यहाँ 1 ले लीजिए, तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और ये प्लस इधर की तरफ हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो वैसे ही लिखा रहेगा cos थीटा अपान साइन थीटा अपान नीचे में क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, cos थीटा, ये क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस का साइन थीटा। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोगों ने नीचे वाले का एलसीएम लेकर बस उसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया। और ये चीज मैंने पहले ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के चैप्टर में बताया था कि किसी प्रकार से हम किन्हीं भी दो रेशियो को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ देखिए न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर है, तो ऊपर ऊपर एक्सट्रीम एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई, मीन मीन का मल्टीप्लाई, सेम चीज यहाँ एक्सट्रीम एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई, मीन मीन का मल्टीप्लाई। इसीलिए जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता उनके लिए भी वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आए, और पहले ही वो चीज बता देता हूं जो चीज इस चैप्टर में रिक्वायरमेंट है, कि कम से कम जब आपके सामने पढ़े तो आपको एक बार जरूर वो चीज याद आए कि हाँ कि जब पढ़ा रहे थे सर तो उन्होंने कुछ बताया है। तो अगर आप इसका इंटू करोगे तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा, तो आप कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा अपान नीचे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर कॉस थीटा हमारा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने बदले ही बताया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ आपको सीखने का मिलेगा। प्लस उधर की तरफ अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपान ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपका बना ये स्टेप। अब इसके बाद हमें इसको अगेन आगे सॉल्व करना है ना। तो अगर हम इसको मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आप जैसे कि देख पाओगे इस यहाँ पे हमें इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम जब लेना पड़ेगा तो कॉस थीटा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। ये तो बिल्कुल दोनों वैल्यूज अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, लेकिन आप इस पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पर अगर फोकस करने की कोशिश करें तो आपको ये दोनों सेम दिखती हुई नजर आएंगी, डिफरेंस सिर्फ साइन का होगा। फॉर एग्जाम्पल ये चीज वही है कि 3 से 2 घटाओगे तो 1 आएगा, और 2 से 3 माइनस करोगे तो -1 आएगा। देख पा रहे होंगे अब बच्चों को कि साइन पहले में साइन पहले है, उसमें बाद में है, इसमें कास पहले कास बाद में है। तो अगर इन दोनों को इक्वल करना आप चाहते हैं तो आपको क्या करने की जरूरत होगी मेरे प्यारे बच्चों कि 3 माइनस 2 को अगर हम बराबर करना चाहते हैं 2 माइनस 3 को, हमें एक एक्स्ट्रा यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तब जाके जो ये -1 था एक माइनस से इंटू होकर +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें उसी चीज इसी कॉन्सेप्ट को इसी को जो बेस है इसको यूज करते हुए वहां पे हमको साइन बदलने की जरूरत है, जिसकी वजह से जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है वो क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आप देख पाएंगे कि अगर मैं इसको आगे प्रोसीड करूं सॉल्विंग के लिए तो साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगर मैं इस प्लस को माइनस ले लूं जैसे कि मैंने बताया ये माइनस लगा हुआ है, अब ये cos स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, हम लोग इस cos थीटा माइनस साइन थीटा को मेरे प्यारे बच्चों क्या ले लेंगे साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारा स्टेप रॉन्ग स्टेप नहीं होना चाहिए, ना उसकी वैल्यू चेंज होना चाहिए। मैंने प्लस को माइनस बनाया तो उसके पीछे का लॉजिक दिया। अगर आपने क्वेश्चन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया तो आप यकीन मानो जिंदगी में आपका कभी भी कोई भी सवाल प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाएगा, आधा अधूरा सही होगा तो आधा अधूरा आप मार्क्स पाओगे। इसके बाद अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इजी तरीके से आप कहोगे कि सर अब आप इसका एलसीएम ले पाओगे, क्योंकि ये दोनों टर्म्स एक हो गए हैं बाइनोमियल। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो इस क्वेश्चन को मैं बात करूं तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे जो है आप जो है नीचे की तरफ एलसीएम ले लीजिए, तो एक में कॉस थीटा आ जाएगा, एक में साइन थीटा आ जाएगा, और एक ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कॉस थीटा।
ये चीज, इतना कुछ हमारा एलसीएम होगा। क्योंकि तीनों ही टर्म्स बिल्कुल अलग अलग हैं, तो अब जब इस चीज को इसमें डिवाइड करोगे तो जो ये चीज है cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, ये चीज कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ sin थीटा बचेगा। और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा है मेरे प्यारे बच्चों, तो बताओ ये कितना आ जाएगा, sin का क्यूब थीटा। ये कैसे आया, sin थीटा का हमने इंटू कर दिया किसमें, sin स्क्वायर थीटा में। इसी प्रकार प्लस नहीं है, ये माइनस का साइन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे माइनस है, देखिए ये माइनस लगा है, उसमें करोगे तो साइन थीटा साइन माइनस कास कैंसिल होगा, तो बताओ ये कितना आ जाएगा, कास का। ये क्या हुआ, साइन क्यूब थीटा माइनस का कास क्यूब थीटा। अगर आप यहाँ पे अब सॉल्व करने की कोशिश करें, मैंने बताया है इस चीज को पढ़ाते हुए इसी चैप्टर में कि बहुत कुछ चीजों की हम लोग हेल्प लेते हैं, जैसे कि आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं अगर इसको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूं तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा का होल क्यूब, मैंने बताया भी था, इस चीज को लिख सकता हूँ कॉस थीटा का होल क्यूब। नीचे मुझे सेम ही करना है, क्यों, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड पार्ट में ये चीज तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इसको तो मैं टच नहीं कर सकता हूँ, और इस चीज को मुझे यहाँ से गायब करना है। ये कैसे गायब होगी, जब सेम चीज ऊपर आ जाए तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो cos थीटा sin थीटा, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, sin थीटा माइनस का cos थीटा। बताया मैंने आपको अलजेब्रा की आइडेंटिटी बताया है कि मेरे प्यारे बच्चों की a क्यूब हो अगर दूसरे ब्रैकेट में b क्यूब हो, उसको लिखने के लिए आप क्या लिखोगे, एक ब्रैकेट में लिख दोगे a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। आप देखोगे तो पाओगे, अभी शायद मुझे लगता है कल ही वाली वीडियो जो मैंने डाली है उसी में मैंने इस चीज का बारे में बताया है कि इस चीज को हम लोग अगर यूनिक है तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे इसका नाम होगा फैक्टराइजेशन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि a क्यूब में a की जगह साइन थीटा है, b क्यूब में b की जगह कॉस थीटा है। तो अगर आप यहाँ पे ये चीज पुट कर दोगे, a की जगह साइन थीटा b की जगह कॉस थीटा, तो ये मिलेगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a की जगह साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस b की जगह में कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और इसके बाद a इंटू बी क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इस चीज को फैक्टराइजेशन इस आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से ध्यान से देखें, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, और उसमें a साइन थीटा और b कॉस थीटा, तो हमने कैसे वैल्यू पुट किया। आप देख पा रहे होंगे कि जो साइन थीटा का होल क्यूब था माइनस कॉस थीटा का होल क्यूब, वही वो ये चीज फैक्टराइज होकर आ गई। अब इसके बाद अगर हम इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें, और ये ध्यान रखना है कि हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए क्या, ऊपर हमें cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 चाहिए। तो जैसे मैं इस चीज की वैल्यू ऊपर लिखूं इसके जगह पर, आप कहोगे कि सर एक ब्रैकेट में आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ क्या लिख रखा है, तो आप कहोगे सर आंख बंद करके आप ये मेरी पहली आइडेंटिटी जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में जो सेम था हमें वैसे डिक्टो लिख देना है cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस का cos थीटा। इसके चलते अगर आप इन दोनों को कैंसिल करोगे बाइनोमियल्स को सारी, तो कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो आपको चाहिए क्या चाहिए था, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान में नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जो आपको राइट हैंड साइड पार्ट की जरूरत थी वो पार्ट आपको मिल चुका है। ऐसे क्वेश्चन जब भी पेपर में पूछे जाते हैं सीधा डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसको सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है इसमें। आप देख पाएंगे सिर्फ जो आप लोगों ने अब तक 6 से लेकर 1 से लेकर 9 तक का आपने यूज किया है, कभी न कभी इस आइडेंटिटी को पढ़ा होगा किस तरह ब्रेक करते हैं, उसी चीज को हमने फिर इसके बाद एलसीएम लेना, डिवाइड करना, सॉल्व करना, सिर्फ हमने उस स्टेप को किया, कोई भी नई चीज अप्लाई नहीं की, ना अपने से इंटू किया कुछ, ना अपने से कुछ डिवाइड किया। जिस तरीके से हमें जो चीज के ऊपर जरूरत थी उसको दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते गए, और अपने आप हमारा राइट हैंड साइड पार्ट निकल आया। आप देख पा रहे हैं कि कितना हम लोग इजी स्टेप से, इसीलिए मैं बता रहा बार बार अपने सभी बच्चों को कि आपको
आप लोगों ने पढ़ा होगा, जगह जगह से बच्चे हैं, अलग अलग टीचरों से पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीजें बहुत ही सिंपल होती हैं। जैसे मैं जितने भी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उसका जो टॉपिक होगा वो तो बुक का होगा, क्योंकि हायर क्लास का भी नॉलेज है तो कई बार देखना पड़ता है कि कहीं ऊपर की क्लास में ना पहुंच जाए। लेकिन जो लैंग्वेज होगी वो जितनी सिंपल हो पाएगी, वो सिर्फ मेरी लैंग्वेज होगी, जिसमें कि आपको एक एक चीज का मतलब किस तरह से समझ में आएगा। जब आप 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ेंगे तब आप इस चीज के बारे में समझ पाएंगे। पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, तो आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो कि एक डिफिकल्ट चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको लिया। मैं कोई भी चैप्टर ले सकता था। इसके बाद में अगला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बाद मेरा टारगेट है कि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लूं, क्योंकि ये मैथ्स का एडवांस पोर्शन है। यहाँ पर बच्चों को सॉल्व करने में क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम आती है, उन्हें कुछ नहीं समझ में आता। इसीलिए इस चैप्टर को हम लोगों ने एक सीरीज बनाते हुए शुरू किया है कि हमें कौन से बुक को फॉलो करना है और किस प्रॉपर ऑर्डर में हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये मेरा जो क्वेश्चन नंबर था मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 होता हुआ खत्म होता हुआ। इसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग एक सवाल और लेने की कोशिश करें, जैसे कि सामने मेरे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 14, और आज की ये वीडियो का मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। वीडियो बहुत लंबी खिंचती चली जा रही है, इसके बाद मैं एक दूसरी वीडियो में सवाल डालूंगा, क्योंकि लगभग 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है। cos थीटा अपान 1 माइनस sin थीटा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस sin स्क्वायर थीटा अपान cos थीटा माइनस sin थीटा, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए इज इक्वल टू में, बताओ क्या चाहिए? तो आप कहोगे सर cos थीटा प्लस हमें sin थीटा चाहिए, ये मुझे प्रूव करना है। सवाल आपके सामने है। अगर मैं आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करता हूं तो कहीं भी आइडेंटिटी लगने के कोई चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इतना तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है कि इसको मैं sec स्क्वायर थीटा लिख पाऊं। कोसेक और काट तो है ही नहीं, तो कोई बात ही नहीं करना उसके बारे में। हमारा वही स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप, कि हम इसको साइन कास में बदल दें। जो बदला है उसकी कोई बात नहीं, जो नहीं बदला उसको बदल दें। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो cos थीटा अपान सिर्फ एक ही बदलना है, 1 माइनस tan थीटा को लिख पाएंगे sin थीटा अपान cos थीटा, प्लस वो तो सेम है sin स्क्वायर थीटा अपान, इसको लिख देंगे cos थीटा माइनस का sin थीटा। अगर आप इसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो आप देख पाएंगे कि हम लोग अभी किए थे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो आप कहोगे कि सर cos थीटा अपान, नीचे हम लोग एलसीएम लेंगे cos थीटा, तो ऊपर कितना आ जाएगा बताओ? cos थीटा माइनस का क्या आ जाएगा? sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपान cos थीटा माइनस का sin थीटा हो जाएगा। ये हमारा। अब इस बच्चे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी मैंने बताया था कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, इसका तो पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया, इसका नहीं दिया, तो मैंने उस समय भी बताया था। यहाँ 1 मान लेंगे, एक्सट्रीम एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई, मीन मीन का मल्टीप्लाई। आप देख पा रहे हैं कि दो रेशियो की जो सॉल्विंग है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में नहीं आ पा रही, तो आप पिछली जो मेरी वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जहां से शुरू है आप वहां से देखें, एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपको चीजें प्रॉपर ऑर्डर में समझ पाएंगे। ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? cos स्क्वायर थीटा अपान, ये क्या हो जाएगा बताओ? नीचे cos थीटा माइनस का sin थीटा और प्लस का sin स्क्वायर थीटा अपान, मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? सेम चीज cos थीटा माइनस sin थीटा। अब इसके बाद सेम क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि अगर हमको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, 1 माइनस साइन अपान cos था, ये मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन हम लोग गलत लिख लिए। cos थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपान cos थीटा माइनस sin थीटा। हाँ, ये प्लस नहीं था मेरे प्यारे बच्चे, ये माइनस था। क्वेश्चन हम लोगों ने गलत लिख लिया, प्लस नहीं था, ये माइनस था। ये जगह जगह पर यहाँ पे माइनस लगा हुआ था, इसीलिए ये माइनस था। अब इसके बाद आप देख पा रहे हैं इसका डायरेक्ट हमारा डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो न्यूमरेटर को हम लोग माइनस कर देंगे। तो बताओ कितना आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा अपान cos थीटा माइनस का sin थीटा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऊपर cos थीटा प्लस sin थीटा चाहिए,
स्क्वायर में कोई वैल्यू नहीं होती, और इसको 1 नहीं लिख सकते हो क्योंकि प्लस होता है तो 1 होता है, माइनस होने पर 1 नहीं होता है। तो अगर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो उसके लिए मैंने फिर से पहले ही दिन से बताता चला आ रहा हूं कि आइडेंटिटी लगाने से पहले ये आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि अगर 2 का स्क्वायर है तो उसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ही जगह अगर हम लोग लिखे cos थीटा का स्क्वायर ऐसे करके, माइनस बी की जगह sin थीटा का स्क्वायर, और नीचे की तरफ cos थीटा माइनस sin थीटा। अब बच्चे क्या करते हैं, एक cos से cos कैंसिल कर देते हैं और एक sin से sin कैंसिल कर देते हैं। बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई होता तो कैंसिल हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों बाइनोमियल टर्म्स है तो यूनिक वैल्यू के साथ कटेंगे, ऐसे एक एक का आप लोग कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ a cos थीटा b sin थीटा है, तो अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे, एक ब्रैकेट में आएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, बताओ, दूसरे ब्रैकेट में आएगा जो आपको चाहिए cos थीटा प्लस sin थीटा, और नीचे का जो सेम वैल्यू है cos थीटा माइनस sin थीटा। आप देख पाओगे ये दोनों बाइनोमियल हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो हमको चाहिए था cos थीटा प्लस sin थीटा वो हमारा मिल गया। तो इसके साथ हमारा जो राइट हैंड साइड पार्ट था वो हमारा जो चाहिए था वो क्या हो गया, आ गया। इसी के साथ जो यह क्वेश्चन है वो हमारा कितना इजी तरीके से सॉल्व हो गया। तो आप देख पा रहे हैं जो 3 अलजेब्रा है आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ऐसे करते हुए ये लगभग 6 से 7 है जिनका हम लोग यहाँ ही नहीं जितने भी आप हायर क्लास में जाते जाओगे, लोअर क्लास में भी रहे होगे, इन चीजों के बारे में आपने 8th में सीखा होगा, लेकिन 9th और 10th में अच्छी तरह से आप लोगों ने अप्लाई करना सीखा। तो आप देख पा रहे हैं कि किसी भी नई चीज को ना यूज करते हुए किसी भी क्वेश्चन को 2 या 3 मिनट्स में मैक्सिमम हम लोग कितना इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अभी हमारी प्रैक्टिस जारी रहेगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। जैसे ही अगली वीडियो अपलोड करूंगा उसमें अगेन इतने क्वेश्चंस के बाद फिर से मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे 15 नंबर से उनको सॉल्व कराऊंगा और बताऊंगा कि कॉमन क्वेश्चन और स्पेशल क्वेश्चन में क्या अंतर हो पाता है। अगर आप स्पेशल क्वेश्चन को कॉमन क्वेश्चन की तरह करोगे तो किस तरह से जो वो क्वेश्चन है ना कि राइट हैंड साइड आएगा बल्कि इतना लेंदी हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन को फाइनली लास्ट में छोड़ना पड़ जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक यू, और हम लोग कल अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय बच्चों।